वापी की राह चली मथुरा की ईदगाह। ईदगाह में सुर्खियों में आया अब कृष्णकूप का मुद्दा। कृष्णकूप पर हिंदुओं ने मांगा पूजा का अधिकार। कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने किया कृष्णकूप में पूजन का दावा। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद का विवाद मामला लगातार सुर्खियों में है। अब मुस्लिम पक्ष को डर सताने लगा है कि हिंदू पक्ष कहीं ज्ञानवापी की राह तो नहीं चल रहा। वाराणसी की ज्ञानवापी में भी इसी तरह हिंदू पक्ष ने पहले कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और ज्ञानवापी में स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की अनुमति मांगी थी और कहा था कि वह उनकी प्राचीन परंपरा का हिस्सा है, उन्हें पूजा का अधिकार दिया जाए। इसके बाद व्यास जी के तहखाना को कोर्ट के आदेश पर खोला गया और हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिल गया। अब नीचे व्यास जी के तहखाना में पूजा होती है और इसके ऊपर मुस्लिम पक्ष के लोग नमाज अदा करते हैं। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद विवाद मामले में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण न्यास अध्यक्ष और श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में पक्षकार अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने एक प्रेस वार्ता की और बताया कि शाही ईदगाह मस्जिद की सीढ़ियों के पास एक प्राचीन कुआं है और उसका नाम कृष्णकूप है, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र प्रजनाभ ने बनवाया था, जिस पर हिंदू पक्ष के लोग प्राचीन समय से बच्चों के मुंडन और बासौड़ा के दिन पूजा करने के लिए जाते हैं। मुस्लिम पक्ष के लोग इस पूजा का लगातार विरोध करते हैं। पिछले 2 साल से पुलिस फोर्स बुलाना पड़ता है और उसके बाद वहां पर पूजा होती है। पिछली बार कई महिलाएं बिना पूजा किए ही वापस आ गई थीं। अब इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी लगाई है और कोर्ट से कहा कि उन्हें नियमित वहां पर पूजा का अधिकार दिया जाए। जो हम तो यहाँ पे ब्याह आए, हमने तो जब से ही देखा पूजा में सास भाई सास की सास करती आई है, ठीक है। क्या आगे तो लोगों के साथ ये कर रहे थे कि जहाँ पर तुम पूजोगे नहीं भाषणों को, क्यों हमारे रिश्तेदारों को नहीं आने देते हैं। कौन लोग इतना मतलब मुसलमान करते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो शाही ईदगाह मस्जिद बनी है और उसकी सीढ़ियों पर कृष्णकूप बना हुआ है और कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर कृष्णकूप नहीं है, तो मैं ऐसे लोगों को चैलेंज करता हूँ कि वो मेरे साथ आए और मैं उनको दिखाता हूँ कि कृष्णकूप कहाँ है। इस तरह के बयान करके वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर वहाँ कृष्णकूप नहीं है तो 2022 में पुलिस को क्यों बुलाना पड़ा जब पूजा हुई थी। वहीं शाही ईदगाह कमेटी की सचिव अधिवक्ता तनवीर अहमद ने शाही ईदगाह में स्थित कृष्ण पर हिंदुओं के पूजा के अधिकार पर कहा, इन लोगों का दावा बिल्कुल निराधार है। यह लोग अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं, किसी रूप में बढ़ावा देते रहते हैं। ना वहाँ पर कोई पूजा हुई और ना ही वहाँ पर कोई कुआं है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद ईदगाह विवाद मामले में 4 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी दावेदार ने नहीं कहा कि वहां पर पूजा होती है। कृष्ण जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा जो ये खोजी करके हर प्रकरण का एक अलग अलग महत्व होता है। ये इस कुएं का महत्व अपने आप में बहुत प्राचीनतम है और सनातन धर्म से संबंधित है। बिल्कुल निराधार है, अनर्गल बयानबाजी है और वो किसी न किसी रूप में उसको बढ़ावा देते रहते हैं। ना वहाँ कोई कुआं है, ना वहाँ कभी पूजा हुई और आज तक जितने मुकदमे चले 4 साल लगभग हो गए, किसी पक्ष ने ये नहीं कहा कि वहाँ पूजा होती हो। अब नए चीज ला रहे, कोई गार्जियनशिप के लिए मुकदमा लाना चाहता है भगवान जी के लिए। ये कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ने जो मुद्दा उठाया है वो हमारी आस्था जो कूप की जो वहाँ पर अति प्राचीन कूप है उसको जो वहाँ विधर्मियों के द्वारा जो दूसरा पक्ष है, जो दंगाई लोग होते हैं, उनके द्वारा वहाँ पहले से उद्यम करते हैं। हमारे यहाँ होली के बाद वहाँ पर शीतला माता के पर हम लोग पूजन करते हैं और वो परंपरा का चलता आ रहा है, सनातनी परंपरा के द्वारा चलती पूजा आ रही है। अब ये लोग कह रहे हैं, यह लोग छपने और कई अन्य उद्देश्यों के चलते इस तरह के दावे कर रहे हैं। वहाँ पर कभी कोई पूजा नहीं हुई और वहाँ पर ना तो कोई कुआं है और ना ही किसी तरह का कूप है। कहीं का चिन्ह होता है तो कहीं का बता देते हैं। यह लोग कोई ना कोई षड्यंत्र करते रहते हैं।
श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की अध्यक्षता महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि शाही ईदगाह कमेटी के अधिवक्ता तनवीर अहमद जो कह रहे हैं कि मस्जिद की सीढ़ियों पर कोई कूप नहीं है, तो यह फोटो वीडियो और तमाम वहां के स्थानीय लोग और ऐतिहासिक साक्ष्य इस बात का दावा करते हैं कि मस्जिद की सीढ़ियों में कृष्ण कूप है और वह साफ दिखाई देता है। नहीं दिखाई देता तो हमें अंदर ले चलें, हमें उन्हें दिखा देंगे। और जिन्होंने औरंगजेब की जी निशानी को सजो कर रखी है, वह फिर ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। लेकिन अब वह दिन दूर नहीं जब हमें कृष्ण कूप की पूजा का अधिकार मिलेगा और उसके बाद हम भगवान श्री कृष्ण मूल गर्भगृह पर मंदिर का निर्माण होगा। सभी साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। कोर्ट में हमारी जीत होगी। ईदगाह कमेटी ने आज तक कोई भी साक्ष्य कोर्ट में पेश नहीं किया है। मथुरा में केशव वाटिका का भी 24 साल बाद ताला खुला था। केशव वाटिका किसी बिना आदेश के श्रद्धालुओं के लिए 24 साल प्रतिबंध की गई थी। अब कोर्ट से हमें उम्मीद है कि जल्द ही हर दिन कृष्णकूप की पूजा का अधिकार उन्हें मिलेगा। कृष्णकूप भी हमारे लिए एक बड़ा सबूत है जो यह साबित करता है कि भगवान श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह मस्जिद के नीचे है। कटरा केशव देव इलाके के रहने वाले लोगों का कहना है, हम हर हाल में करेंगे कृष्णकूप की पूजा, हमारी प्राचीन परंपरा।